आज की डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, आपने सब इंस्पेक्टर का पेपर पास कैसे करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज मैं जो आपको टिप्स दूंगा, जो इंपॉर्टेंट मैं चीजें बताऊंगा, उन पे अगर आप अमल कर लेंगे और अल्लाह के फजल करम से और अपनी मेहनत से आप सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे। पंजाब पुलिस ने 300 सब इंस्पेक्टर की ओपन मेरिट पे भर्ती की जो रिक्वेस्ट है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दिए। ये आप सबके नॉलेज में है। आज के डिस्कशन के अंदर हम सबसे पहले जो चीजें डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि सब इंस्पेक्टर होता क्या है, क्या इसका स्केल होता है, कितनी इसकी सैलरी होती है, कितनी आपको इसके लिए एजुकेशन चाहिए, कितनी आपको हाइट चाहिए और आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, और आंखें का जो आप आंखों से जो देखते हैं उसका कितना डिस्टेंस तक देख सकें आप। उसके अलावा हम आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने ये पेपर पास कैसे करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बगैर टाइम जाया किए चलते हैं जी। इंशाल्लाह अगस्त के अंदर आपको सब इंस्पेक्टर का एड जो है वो पीपीएससी के थ्रू मिलेगा। और ये वैकेंसियां कहाँ कहाँ है पहले ये डिस्कस करते हैं। पंजाब के 11 डिवीजन के अंदर ये वैकेंसियां हैं, उनके जो इजला हैं वो इसमें सारे शामिल होंगे। हर डिवीजन के इजला के डोमिसाइल वाले बच्चे या स्टूडेंट बच्चियां इंशाल्लाह उस डिवीजन के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसियां जो है वो लाहौर में, मैं आपको ये चीज इंपॉर्टेंट बताता चलो। इसके आपके अपने डिवीजन वाइज जो है ना वैकेंसीज हैं। इसका 14वां स्केल होता है और प्रमोशन करते करते ये आगे जल्दी ही इसकी प्रमोशन इंस्पेक्टर तक और आगे जो है इंशाल्लाह प्रमोट ये हो जाता है। बाकी अगर इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी 55,000 से 60,000 के राउंड अबाउट जो इसकी जो है पहले महीने से जो सैलरी स्टार्ट होती है वो राउंड अबाउट 60,000 की होती है। ये तो बात होगी इसकी सैलरी की। अब इसकी पोस्टिंग आपके डिवीजन के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होती है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन की। इसकी जो एजुकेशन होती है उसके अंदर आपने बीए किया हुआ है, आपने बीएससी की हुई है, बीकॉम किया हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन जरूरी है। अब जिन बच्चों ने मास्टर किया हुआ या बीएस प्रोग्राम किया हुआ है वो भी सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अपने मुतलका डीएचक्यू हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो आपको एप्लीकेशन के साथ ही जमा करवाना होता है। तो वो आप क्योंकि आपको पता लग गया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस के कमीशन के थ्रू 300 सब इंस्पेक्टर की असामियां आ रही हैं, तो आप अभी से वो अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। वो आप सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से भी बनवा सकते हैं, अपने डीएचक्यू हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के हॉस्पिटल से भी आप वो सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं जी। ये तो हो गया उसके सर्टिफिकेट की बात। अब बात करते हैं हाइट कितनी होगी। मेल के लिए जो हाइट होगी वो 5 फुट और 7 इंच जो है वो मेल के लिए हाइट होगी, और फीमेल के लिए जो हाइट होगी वो 5 फीट जो है 2 इंच हाइट होगी फीमेल के लिए। और मेल की जो चेस्ट है वो 33 to 32 जो है वो काउंट की जाएगी। 6x6 हाइट की आईज विदाउट और विद जो है वो ग्लासेस की होंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि आपने अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है और फिट आपने रहना है। इसलिए तैयारी के लिहाज से भी और एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट बेशक आप अभी से बनवा लें, तो चूँ ही एप्लीकेशन खुले आप साथ उसको अपलोड करके दे दें। तो ये भर्ती आपके डिवीजन लेवल पे होगी। ये तो थी, उसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की कि सब इंस्पेक्टर होता क्या है। दोस्तों एक चीज बड़ी वाज़ेह है, बड़ी शशके वाली पोस्ट है, जान मार के थोड़ी। अगर मैं जो आपको टिप देने जा रहा हूँ वो आप लिख लें, अगर उन पे आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये पेपर जो है हो ही नहीं सकता कि आप पास ना करें। आपके इल्म में आ चुका है। अब मैं अपनी बात इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसकी तरफ स्टार्ट करता हूं कि अब आपने प्रिपरेशन और तैयारी करके इसको पास कैसे करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपके इल्म में पहला टिप दे रहा हूं, आपके इल्म में आ चुका है कि सब इंस्पेक्टर की जॉब आ रही है, तो आप आज से अपने आप को सब इंस्पेक्टर समझें और उसकी तैयारी शुरू कर दें। अब इसे तैयारी करेंगे 15, 20, 25 दिनों तक इसका एडवर्टाइज हो जाएगा। आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर इसका महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर जो है वो पेपर हो जाएगा। पेपर का सिलेबस जो है, पिछली दफा जो पेपर इसका हुआ था उसमें इंग्लिश का पोर्शन था, कंप्यूटर का पोर्शन था, जनरल नॉलेज का पोर्शन था। ये 3 से 4 पोर्शन के अंदर इसका 100 नंबर का एमसीक्यू पेपर जो होता है 14 स्केल के लिए इसका होता है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंशाल्लाह इस दफा भी यही पेपर होगा।
कई जगह पे सुनने में आ रहा है ऐसे होगा, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि 100 नंबर का एमसीक्यू पेपर होगा। और 100 नंबर के एमसीक्यू पेपर की जो तैयारी है, वो जो मैं टिप देने जा रहा हूँ, ये बड़े काम आएंगे आपके। आप आज से सब इंस्पेक्टर हैं और आज से ही आप सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी है वो शुरू कर लें विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्या तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, आप अपना टाइम टेबल एक सेट करें जी। मैंने इस टाइम टेबल के सेट किए अपने काम के अलावा, जहां मसरूफ है उसके अलावा आप अपना टाइम टेबल सेट करें कि मैंने इतने घंटे इसकी तैयारी को देना है, क्योंकि मैंने सब इंस्पेक्टर बनना है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पीछे डिस्कस करना भूल गया था, वो ये था कि आपकी एज क्या होगी। एज जो इसके लिए रखी गई है वो 20 to 25 ईयर्स रखी गई है, जिसके अंदर कोई रिलैक्सेशन जो है वो नहीं है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता चलूं तैयारी के हवाले से। एक मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूं, रिकमेंड नहीं समझे, आपको कह रहा हूं कि खरीद लें। इम्तियाज शाहिद की एक बुक है पास पेपर की, जिसमें पास पेपर्स हैं, वो नहीं लेनी। मैं बता रहा हूं लेनी कौन सी है। इम्तियाज शाहिद की एक बुक है जिसके अंदर इसने पीपीएससी 5 वाला पास पेपर को सिर्फ सॉल्व नहीं किया हुआ, जैसे यूएनओ कब बनी है 1946 के अंदर, ये जो है यूएनओ 45 के अंदर इनकी स्टार्ट हुई और वर्किंग में आ गई। अब यूएनओ के बारे में जब यूएनओ का एमसीक्यूज आता है तो इम्तियाज शाहिद ने नीचे उर्दू के अंदर उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। जैसे रशिया मुल्क ले लें, रशिया मुल्क के बारे में उसने पूरा, जब भी रशिया का कोई एक एमसीक्यूज आता है तो उसके रिलेटेड उसने नीचे उर्दू में रशिया की पूरी डिटेल दी हुई है। होता क्या है, उसको एक एमसीक्यूज को तैयार करने से आपके पीछे 5 एमसीक्यूज, 5 से 6 एमसीक्यूज जो वो तैयार हो जाते हैं। एक मैं आपको चीज कंफर्म दे दूं, पीपीएससी का 16 स्केल से नीचे जितने भी आपकी वैकेंसियों की एडवर्टाइजमेंट आती है, पेपर होते हैं, उनमें 50 से 60 नंबर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पास पेपर से आता है। और इम्तियाज शाहिद का ये जो मैं आपको एडिशन दे रहा हूं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ उसकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, इसके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व्ड पेपर्स, मतलब आपके एमसीक्यू जो है इसके अंदर वो बोल्ड हुए हुए हैं और उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। आप ये वाली बुक जो है वो बाय कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और सबसे अहमियत की हामिल है। ये बुक आपको पास होने में बड़ी मदद देगी और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। और इस सब्जेक्ट, इस बुक की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें आपका जो, आपने ना ऐसी तैयारी नहीं करनी कि इंग्लिश उर्दू वाला जो पास पेपर है मुक्स वो तैयारी करें, मिक्स से आपका जो सारा है ना मिक्सअप हो जाता है। जब आप एक टाइप टॉपिक को एक साइड से तैयार कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में आपका कंसेप्ट बन जाता है। तो ये जो बुक है इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे जनरल नॉलेज अलहदा है, पाक स्टडी अलहदा है, उर्दू अलहदा है, बाकी सारे सब्जेक्ट सेपरेट हैं। इम्मा से एक दफा जिसकी तैयारी करें उसको फिर रिवाइज करें, उसको फिर रिवाइज करें, अपना कीमती टाइम सोशल मीडिया के अलावा इसको दें और अल्लाह के फजल करम से आप ये पेपर पास कर जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, अब आपके पास अगर टाइम होता है, मोबाइल आपके हाथ में होता है, दूसरी टिप देने जा रहा हूं, बुक आपके पास नहीं होती, जब मोबाइल के अंदर 2 ऐसी वेबसाइट आपको बता रहा हूं। पहली वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट के नाम से। टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट में इसलिए रेफर करता हूं कि टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट के अंदर आपकी जो लाइन है ना, जो कुछ बच्चों को इंग्लिश में भी मसला होता है, जो आपकी जो कोई भी स्टेटमेंट होती है वो साथ उर्दू में भी होती है और आपको उसके समझने में बड़ी आसानी होती है। तो टेस्ट पॉइंट के ऊपर पीपीएससी के सारे पास पेपर पड़े हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप अपने मोबाइल में उसकी ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं टेस्ट पॉइंट के ऊपर और आप वेबसाइट से साथ तैयारी करते रहें। आप टिकटॉक देखने की बजाय अपना फोकस बाकी चीजों पे करने के बजाय अगर आप फोकस इसके ऊपर कर लेंगे और आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो वहां से भी आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा एक और वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज के नाम से। अब पाक एमसीक्यूज में बाद में क्यों रेफर करता हूं, पाक एमसीक्यूज के अंदर पास पेपर के अलावा भी एमसीक्यूज होते हैं, एक चीज। दूसरा, मैं पाक एमसीक्यूज इसलिए भी रेफर नहीं करता क्योंकि वहां पे उर्दू ट्रांसलेशन नहीं होती। यहाँ पे आपको जो सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं उनके मायने भी बता दिए जाते हैं और आपको वो हमेशा के लिए याद भी रह जाते हैं। तो इसलिए टेस्ट पॉइंट इन वेबसाइट में से काफी बेहतर है, जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बता दी है पाक एमसीक्यू। पाक एमसीक्यू की वेबसाइट है वो भी बहुत अच्छी है। आप टेस्ट पॉइंट को पहले नंबर पे रखें और पाक एमसीक्यू को दूसरे नंबर पे रखें। आप जो टिप दे रहा हूं जी, जैसे टिप नहीं कहते कि ये तो बिल्कुल अपना इसको रख लें कि यार ये जो सारा चीज बता रहे हैं ना इसको नहीं छोड़ना। भाई मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद रिलैक्स हो गए, जब पेपर आएगा तो 1 हफ्ते में तैयारी कर लेंगे।
वो जो कछुए और खरगोश की कहानी बनी हुई है ना, यकीन करें अगर आप कभी जिंदगी में उस पर अमल कर लेना आप कामयाब हो जाएं। आज के दिन से तैयारी शुरू करें भाई, उस खरगोश की तरह सोए नहीं, इंतजार ना करें कि ऐड आएगा फिर हम उसकी तैयारी करेंगे, फिर पेपर हफ्ते के अंदर मैं करके पास कर दूंगा। मैं यकीनी आपको कह रहा हूं, ना आपके तुक्के लगते हैं और ना पेपर पास होता है। आपके पास 2 से 2.5 महीने बड़ा क्रूशल टाइम है। इस टाइम के अंदर अगर आप तैयारी कर लें, आपका सिर्फ सब इंस्पेक्टर का पेपर फिर नहीं पास होगा, आप पीपीएससी के अंदर 14, 15, 16 लेवल का जो मर्जी पेपर देंगे इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। और मैं एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं, अगर आप टाइम नहीं देंगे और प्रिपरेशन नहीं करेंगे आपका पेपर पास नहीं होगा। सबसे कीमती चीज है आपका टाइम। आपको जब भी टाइम मिले फौरन दें। आप एक टाइम में 10 भी एमसीक्यू याद कर लें, अगर पेपर में एक भी आ जाता है तो आपका पेपर पास हो जाएगा। 3 मैंने आपको टिप्स दे दी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कुछ लोगों का यकीन होता है मैं मेहनत करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। भाई 2 चीजें जरूरी है पास होने के लिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज है मेहनत, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दुआ। जब तक आपकी मेहनत के साथ दुआ नहीं शामिल होगी आप कामयाब नहीं होंगे। आप अकेले मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे या नमाज पढ़ के प्रॉपर जिक्र करके हर वक्त दुरूद इब्राहिम पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ दुआओं पे गुजारा करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भी आप पेपर पास नहीं करेंगे। पेपर पास करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। दुआ का भी होना जरूरी है और तैयारी का होना भी जरूरी है। और मेहनत करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आप कहेंगे जी मैं हफ्ते या महीने के अंदर पेपर तैयार कर लूंगा और ये हफ्ते और महीने वाला पेपर नहीं है, आपके पे नंबर आएंगे मैं आज मेरे से ले लें, अगर आप एक हफ्ता तैयारी करेंगे आपके 30 से 40 के दरमियान नंबर आएंगे। आप अगला हफ्ता तैयार 2 हफ्ते तैयारी करेंगे आप 42 48 पे रहेंगे। आप एक महीना तैयारी करेंगे, महीना तैयारी करने के बाद आप 40 से लेके 50 में रहेंगे। आप 2 से 2.5 महीने अगर तैयारी कर ले, मैं आपको यकीनी कह रहा हूं आप 50 से लेके 70 के दरमियान में रहेंगे। और इसका जो मेरिट बनेगा ना वो 60 नंबर से ऊपर बनेगा और 70 से नीचे दरमियान में बनेगा। तो आपको अब नंबर लेने 52 70 वाले, और 52 70 नंबर लेने के लिए आपके लिए जरूरी होगा कि आप जो है वो 3 महीनों वाली तैयारी करें। मेहनत नहीं छोड़नी, जज्बा हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह से यकीन रखना है, तो इंशाल्लाह आप पेपर पास कर जाएंगे। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपको कहीं पे कोई मसला आता है टाइम टेबल बनाने में, कहीं पे भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछें। अगर आज मेरे जो टिप्स हैं आपको अच्छे लगे हैं तो आप कामयाब सफर पे नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा और जरूर आपकी कोई बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।